गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 23 मार्च वर्ष 2021 नाइन्थ क्लास मैथ्स 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति कर रहे थे, जिसमें प्रश्न संग्रह 8.2 चल रहा था। 8.2 का जो पहला सवाल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइए शुरू करते हैं दूसरा सवाल, मान ज्ञात करना। ये सवाल शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूँ, मैंने आपको एक सारणी याद करना सिखाई थी जिसमें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये कोणों के माप दिए गए थे और उस माप के अनुसार साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के मान कैसे याद रखने हैं वो मैंने आपको सिखाया था। तो इसी सारणी का, इसी तालिका का उपयोग इन सवालों में हमें करना है। तो इसलिए वो टेबल आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना, कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने सिखाया था आपको, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसका यूज़ इन सवालों में होने वाला है। पहला सवाल देखिए, 5 साइन 30 डिग्री प्लस 3 टैन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सारणी के अनुसार साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए साइन 30 की जगह पे 1/2 डाल दिया। 5 ऐसे ही लिखा, साइन 30 1/2 होता है, प्लस एज इट इज़ 3 एज इट इज़ टैन 45 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 5 × 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3 × 1 3। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ दोनों में 2 से गुणा कर दो और फिर 2 से भाग दे दो। 2 से यहाँ गुणा किया तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ 2 3 6 आ जाएगा। दोनों में 2 से गुणा करेंगे तो 5 + 6 आएगा। अब हमने गुणा किया है इसलिए भाग भी देना पड़ेगा, इसलिए नीचे बटे में यहाँ 2 से भाग दे दिया, तो ये आ गया 11/2। पहला सवाल हल हो गया। दूसरे सवाल पर चलते हैं। 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। 4/5 एज इट इज़ लिखना है। tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 यहाँ डाल दिया होल स्क्वायर, प्लस 3 एज इट इज़ tan 60 का मान √3 स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है। 4/5 एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर भी 3 एज इट इज़ √3 का स्क्वायर 3। ये 3 चौक 12/5, ये 3 त्रिक का 9। फिर दोनों में 5 से गुणा कर देंगे तो 12 + 45 आ जाएगा। 5 से गुणा किया तो 5 से भाग भी करना पड़ेगा, इसलिए /5, तो ये आ जाएगा 57/5। दूसरा सवाल होने के बाद आइए शुरू करते हैं तीसरा सवाल। 2 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 0 का मान 1, साइन 90 का मान 1, सबका मान डाल दिया। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 3 × 1 = 3, यानी कि 5। तो 3 होने के बाद अब चौथा सवाल शुरू करते हैं। tan 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। tan 60 होता है √3, साइन 60 होता है √3/2 प्लस कॉस 60 1/2। ये देखिए, ये यहाँ पर √3 + 1/2 हो जाएगा नीचे। अब 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर चौथा सवाल भी हल होता है। अब बढ़ते हैं पाँचवें सवाल पर। पाँचवा सवाल है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 45 1/√2 होता है और ये स्क्वायर है, इसलिए होल स्क्वायर हो गया। साइन 30 1/2 होता है, ये भी होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 1/4। 4 से यदि गुणा कर दें दोनों पक्षों में तो ये हो जाए, दोनों पदों में यदि 4 से गुणा कर दें तो ये 2 + 1 हो जाएगा। 4 से गुणा किया है इसलिए 4 से भाग भी देना पड़ेगा, इसलिए /4, ये हो जाएगा 3/4। पाँचवा यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर है छठवां सवाल, ये रहा। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। cos 60 1/2 होता है, इंटू cos 30 √3/2 होता है, फिर प्लस साइन 60 √3/2 इंटू साइन 30 1/2। ये हो जाएगा √3/4 प्लस ये भी √3/4, तो ये हो जाएगा 2√3/4। अब 2 और 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3/2।
तो ये दूसरे के 6 सवाल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखो पहले जैसा ही है, जैसे पहले सवाल में टेबल में एक अनुपात का मान दिया था और बाकी अन्य अनुपात ज्ञात करने थे, सेम वैसे ही है। साइन थीटा 4/5 दिया है, कॉस थीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज ABC की रचना कर दी है, जहाँ पर कोण C का मान मैंने थीटा मान लिया है, कोण B यहाँ 90 डिग्री, और वो चीज़ यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब चूंकि साइन थीटा 4/5 है, लेकिन साइन थीटा सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, तो इसलिए साइन थीटा का मान AB/AC हो जाएगा। तो साइन थीटा हो जाएगा AB/AC और ये 4/5। तो इसलिए AB 4K मान लेंगे और AC को 5K मान लेंगे। माना AB 4K और AC 5K। AB 4K और AC 5K। अब पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि हमें AB और AC ही मान पता है, BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो BC ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस का प्रमेय हम जानते हैं, 90 अंश की सम्मुख भुजा का वर्ग बराबर बाकी जो दोनों भुजा है उसके वर्ग का योगफल। तो AC² = AB² + BC²। AC का मान AB का मान डाल दिया, 25K² और 16K² माइनस हो गया, और ये आ गया 9K²। वर्गमूल ले लेंगे तो BC आ जाएगा 3K। अब cos थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, यानी BC/AC। BC और AC का मान डाल दिया और ये आ गया 3/5। तो cos थीटा ही हमें पूछा था, तो cos थीटा का मान यहाँ निकल गया। चौथा सवाल भी तीसरे सवाल जैसा ही है, cos थीटा दिया है, sin थीटा पूछा है। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसे खुद से करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे बताइएगा, ये भी मैं सॉल्व करके भेजूंगा। पर मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को तीसरा सवाल समझ में आ गया है और इसी प्रश्न संग्रह का पहला सवाल जिन्हें समझ में आ गया है, वो ये सवाल भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। आप लोग 8.2 के ये सवाल हल करिए, अभ्यास करिए और अच्छी तरह से अपने मन से बिना नकल किए इसे अपने नोटबुक में हल कर लीजिए। तब तक अभ्यास करते रहिए जब तक अपने मन से बिना नकल किए हुए करने के लिए आपके अंदर सक्षम ना हो जाए, क्षमता जब तक विकसित ना हो जाए खुद से करने की, तब तक इसका अभ्यास करते रहिए। और ये बिना देखे आपको ये हल करने आना चाहिए, तो ही आपका वो अभ्यास करना सार्थक होगा। तो कोई परेशानी हो संपर्क करिए और सवाल हल करके शेयर करिए। जो इस प्रकरण का जो अगला भाग है वो अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।